क्या बिना आसन के धार्मिक कार्य नहीं होते? आसन की क्या आवश्यकता है? हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ। कई लोगों ने मुझे पूछा है कि बापू, धार्मिक कार्यों में आसन क्यों लेना चाहिए? आसन की आवश्यकता क्या है? क्या बिना आसन के धार्मिक कार्य नहीं होते? आसन की क्या आवश्यकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। धार्मिक कार्यों के लिए और पूजा पाठ के लिए शास्त्र में लिखा गया है कि आसन का अर्थ क्या है? आसन का अर्थ उस स्थिति से जिसमें आप बैठे हैं, अर्थात सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन। इसके अलावा जिस पर आप बैठते हैं उसे भी आसन कहा जाता है। जिस आसन में बैठकर आप आसन करते हैं उसमें आपकी मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जा तरंगों की विशेष गति तथा विशेष दिशा निर्दिष्ट होती है, जबकि जिस आसन पर आप बैठते हैं वह उन ऊर्जा तरंगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति का ठोस आधार देता है। वह ऊर्जा के क्रिया प्रतिक्रिया की संभावित क्षति से प्रतिशत में कमी लाता है और उसे पूरी तरह से रोकता है। ब्रह्मांड पुराण के तंत्र सार में विविध आसनों की फलश्रुति बताई गई है। खुली जमीन पर कष्ट एवं अड़चने, लकड़ी का आसन दुर्भाग्यपूर्ण, बांस की चटाई का आसन दरिद्रपूर्ण। इसका किस आसन से क्या फल श्रुति है उसका है। पत्थर का आसन व्याधि युक्त है। घास फूस उसका आसन यश हानि। पल्लव पत्तों का आसन बुद्धि भ्रंश करने वाला तथा एक हरे झिलमिल का वस्त्र का आसन जप तप की ध्यान की हानि करने वाला होता है। धातु के माध्यम से विद्युत संक्रमण शीघ्र होता है, लेकिन लकड़ी, चीनी, मिट्टी या कुश आदि वस्तुओं में विद्युत संक्रमण नहीं होता है। पहले प्रकार के पदार्थ संक्रमणात्मक तथा दूसरे प्रकार के पदार्थ असंक्रामक होते हैं। विद्युत प्रवाह के संक्रमण और असंक्रमण तत्वों के आधार पर प्राचीन ऋषि मुनियों ने आसन के लिए विविध वस्तुओं की योजना बनाई है। गाय के गोबर से लिपि वह जमीन बहुत अच्छी। कुशासन, मृगासन, व्याघ्रासन एवं ऊनी कपड़ों का आसन, ये जो वस्तुएं हैं वो असंक्रामक होती है। यदि ऐसे आसन पर बैठकर आप नित्य कर्म, आप जप तप संध्या या साधना की जाए तो पृथ्वी के अंतर्गत विद्युत प्रवाह शरीर पर कोई अनिष्ट प्रभाव नहीं डालता। इसमें मृगाजीन और व्याघ्राजीन एवं सिंहासन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनका आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय में यजुर्वेद कहता है कि
कृष्णाजिनम वै सुकृतस्य योनिः, अर्थात काले मृग का चर्म सभी पुण्यों का जनक है। जीव में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मृग चर्म का एक चमत्कारिक गुण यह भी है, वह पार्थिव विद्युत प्रवाह से हमारी रक्षा करता है। साथ ही उसके अंगीकृत विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह के कारण सत्व गुण का विकास होता है। शरीर में स्थित तमोगुणी वृत्ति का अपने आप ही नाश हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि मृगा जिन पर बैठने वाला मनुष्य, उसको बगंदर आदि बवारिश आदि रोगों का कष्ट नहीं होता है। जिस तरह मृगा जिन से सात्विक ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे ही रेशमी और उनके आसन का भी बहुत ही ऐसा ही पुण्य है। व्याघ्राजिन एवं सिंहासन, उससे भी राजस ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किसी को हिंसा न हो, वैसे व्याघ्रांबरम, पहले जो ये व्याघ्रांबर यूज करते थे, उससे मच्छर बिच्छू आदि जहरीले प्राणी उसके निकट नहीं आते थे। इस आसन में अतिरिक्त उष्णता उत्पन्न करते हैं। इन सभी बातों का विचार करने के बाद ही आसन का चुनाव करें। कौन सा आसन आप यूज करोगे? यदि आपको दीर्घ काल तक साधना करनी है तो उसमें आसन लेना बहुत ही जरूरी है। उसके दोष निवारण के लिए उन्हीं वस्त्र डाल दे। यहां यह जान लेना भी आवश्यक है कि चर्मासन प्राप्ति के लिए हरिण आदि का शिकार न करे। सहज मृत्यु के बाद प्राप्त चर्म से बना आसन ही साधक के लिए उपयोगी है। किसी को हिंसा करके कभी कुछ नहीं करना चाहिए। यदि चर्मासन उपलब्ध न हो तो दर्भासन का आप प्रयोग करें। दर्भासन बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके ऊपर आप आसन उनका बिछा दो, बहुत ही उसका लाभदायी फल है। आसन के विषय में वैज्ञानिक दृष्टि से तथा विशेष रूप में कई उसने खोज की है। और ध्यान में रखे, साधना करते समय शरीर में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा और उष्णता का बाहर निकलना भी आवश्यक है। इसके अलावा पृथ्वी की उष्णता एवं ऊर्जा को अपने शरीर में संक्रमित नहीं होने देना चाहिए। दोनों कार्य सफल हो, दोनों ही कार्य आपके सफल होने चाहिए। इस दृष्टि से वैसा आसन उपयोग में लेना चाहिए जैसे आप सहज से उपयोग कर सको। दर्भासन, दर्भ कुश का आसन। लकड़ी का आसन आप मत लेना, लकड़ी मंद संक्रामक है। लकड़ी के आसन पर बैठकर पुरस्चरण करने वाला साधक ग्लानि आती है उसको। यह अनुभव की बात है। उन्हीं आसन पृथ्वी की आंतरिक उष्णता एवं ऊर्जा के लिए अहित कारक न होने के शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा तथा उष्णता बाहर निकालने में सहायक होती है। तो उन्हीं आसन आपको यूज करना चाहिए। आसन चुनते समय पर आप यह ध्यान रखें कि उस आसन पर बैठने से हमारे शरीर की
किसी इंद्रियों को भी कष्ट न पहुंचे और जमीन के ठंडे स्पर्श के कारण पैरों में सूजन भी न आए, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या महत्व है आसन का? कई कबार मुझे लोग पूछते हैं कि बापू, बिना आसन के पूजा नहीं कर सकते, क्या है आसन का महत्व? आसन होना ही चाहिए। मैं तो ये आपको यह कहता हूं कि कभी आसन आपका कभी किसी को न दे, आपका आसन आप ही यूज करें। दूसरे का आसन भी आपको नहीं लेना चाहिए। और आसन सदैव आप साथ में रखें, चाहे आप तीर्थ यात्रा में हो, बाहर गए हो, तो आसन कभी आपके आसन पर किसी को मत बैठने दे, किसी को नहीं बैठने देना चाहिए। आपकी ऊर्जा आप रखें, उसके ऊपर आप अनुष्ठान करें, पूजा करते समय आप आसन साथ में रखें, तो आसन का यह महत्व है। और आप दर्भासन, कुशासन, जो भी आपको सही लगे वह आसन आप यूज करो। मैक्सिमम टाइम विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही आपको ऐसा लगेगा कि आसन का इतना प्रभाव है, तो क्यों आसन यूज करना चाहिए, बिना आसन के क्यों पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व देवादिदेव महादेव की कृपा से हमारे शास्त्र ने जो बताया है उसका आप अनुभव करें। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ।